गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम डिग्री कॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वैद्युतिक चिन्ह एवं प्रतीक, इलेक्ट्रिकल साइंस एंड सिंबल्स। क्योंकि जो आपका विषय है इलेक्ट्रिकल, तो इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सिंबल से दर्शाते हैं, किसी चिन्ह द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, तो उनको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने विवरण और एक तरफ चिन्ह, एक सारणी बनाई है। एक तरफ विवरण है या हम कहें उस वस्तु का, उस चीज़ का नाम है, और दूसरी तरफ उसका चिन्ह है, सिंबल है, उसका प्रतीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक जनरल सी चीज़ है, जनरल एक सामान्य चीज़ है। आपने देखा होगा पॉजिटिव या धनात्मक, पॉजिटिव या धनात्मक, तो इसका सिंबल जो है वो इस तरह का होता है। इसी तरह से नेगेटिव, यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक की बात हो रही है। नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे टर्मिनल होते हैं, तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो उसमें भी एक पॉजिटिव होता है सिरा, दूसरा नेगेटिव होता है, तो उसको एक सिंबल द्वारा हम दर्शाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हमेशा रेड होता है और नेगेटिव ब्लैक। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो है सिंगल फेज़। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसी। एसी जो आपकी विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। एसी और डीसी के बारे में हम बता चुके हैं। एसी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो है, इसको हम किस सिंबल से दर्शाएंगे? इसको हम दर्शाएंगे इस तरह से। ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल हो गया। अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी करंट जो है आपकी, ये डीसी करंट का सिंबल हो गया, डीसी का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सिंगल फेज एसी, सिंगल फेज एसी, सिंगल फेज एसी, तो सिंगल फेज एसी और थ्री फेज एसी, इनके भी सिंबल होते हैं। इन्हें हम किस सिंबल से दर्शाते हैं? तो इसका जो सिंबल है वो है इस तरह का, सिंगल फेज एसी। यहाँ पर 1, ये फेज का चिन्ह हो गया 5, और यहाँ पर 50 हर्ट्ज़। ये 50 हर्ट्ज़ जो फ्रिक्वेंसी होती है एसी की, तो इसको हमें समझ लेना चाहिए। कभी कभी परीक्षा में ये पूछ देता है कि भारत में जो विद्युत की सप्लाई होती है या एसी करंट है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि भारत में जो एसी सप्लाई होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही होती है, 50 हर्ट्ज़। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में ये फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ पर काम करती है, ये जो विद्युत धारा है वो। इसी के हिसाब से इसके जो इलेक्ट्रिकल जो भी मशीनें हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो सब इसी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर आप मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए आप प्रेस लेने गए, कूलर लेने गए या पंखा लेने गए, तो उसको जब आप देखेंगे तो उस पर 220 या 250 वोल्ट वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी इसकी लिखी होगी 50 हर्ट्ज़। तो ये 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी भारत के लिए, भारत में ये अपनाई जाती है, इसी पर ये कार्य करती है, 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पर। तो ये सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का ये सिंबल हो गया। अगर अब यही चीज़ 3 फेज एसी में पूछी जाए तो यहाँ पर इसका सिंबल बिल्कुल वैसा ही रहेगा,
केवल यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 50 हर्ट्ज। यहाँ पर केवल यहाँ पर ये फेज़ बदल गया, यहाँ सिंगल फेज़ था, यहाँ 3 फेज़ हो गया। इसके बाद अगर बात कर दी जाए कि 3 फेज़ लाइन, एक अगली चीज़ है 3 फेज़ लाइन। तो इसमें 3 फेज़ आपने देखा होगा, सिंगल फेज़, 2 फेज़, 3 फेज़। तो 3 फेज़ लाइन का अगर सिंबल आता है तो आप कैसे बनाएंगे इसको हम 1 2 3 ये लाइन हो गई, और 3 फेज़ लाइन है तो इसका L1 L2 और L3 अगर ये सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 फेज़ लाइन का सिंबल है, चिन्ह है। अगर एक अगला है कि न्यूट्रल लाइन, तो इसके लिए जो सिंबल है, संकेत है, वो इस तरह का। और अगर एक और आ जाए कि अर्थ लाइन, क्योंकि आप जानते हैं जो विद्युत धारा होती है वो 3 फेज़, सिंगल फेज़, 2 फेज़, इसके बाद इसमें जो है न्यूट्रल फेज़ और अर्थ 3 वायर होते हैं सिंगल लाइन वाली में भी। तो इसमें जो अर्थ है, न्यूट्रल को इससे और अर्थ को हम डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, डॉटेड लाइन से, इस तरह से, एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, इस तरह से। ये हो गई अर्थ लाइन। इसके बाद अगर केवल अर्थ की बात आती है, अर्थ लाइन हो गई। अगर हम बात करें केवल अर्थ का सिंबल क्या होता है, अर्थ, ये अर्थ लाइन हो गई, और अर्थ का सिंबल हमेशा बनेगा वो इस तरह का, ये अर्थ का सिंबल हो गया, अर्थिंग का। इसके बाद एक है जोड़, जैसे लाइन में कहीं जोड़ लगा होता है तो उसका भी एक सिंबल होता है, और वो सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ये और ये और ये। इससे ये प्रतीक है किसका, जोड़ का, कि लाइन में कहीं ना कहीं जोड़ लगा हुआ, ये सिंबल है जोड़ का। इसके बाद हम स्विच की बात कर लेते हैं। एक होता है सिंगल वे स्विच, तो इसका जो सिंबल है वो इस तरह का बनता है कि यहाँ से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये जो सिंबल है ये सिंगल वे स्विच का सिंबल है। इसी तरह का अगर आ जाए कि 2 वे स्विच का सिंबल कैसा होगा, 2 वे स्विच, तो इसका सिंबल कैसा होगा कि ये इस तरह से, और इस तरह से, और इस तरह से। तो ये है 2 वे स्विच, सिंगल वे स्विच और 2 वे स्विच। तो ये सिंबल है इनके अलग अलग। ऐसे ही अगर एक और स्विच है और वह है इंटरमीडिएट स्विच, तो आइए जानते हैं इसका भी सिंबल कैसा होता है, देख लेते हैं। इंटरमीडिएट स्विच, तो इसमें इस तरह का होता है, ये इस तरह से बनेगा, ये और ये जो स्विच है आपका, ये इंटरमीडिएट स्विच कहलाता है, सिंबल है इसका। इसके बाद एक स्विच आता है, इसको भी हम देख लेते हैं, और ये है ICDP स्विच। तो इसका सिंबल कैसा होता है आइए जान लेते हैं। तो ये ICDP स्विच है, इसका सिंबल इस तरह का होता है, ये इस तरह से हमने किया। इसके बाद इस तरह से ये, और इसमें कुछ इस तरह की ये लाइनिंग होती है, और इसके बाद फिर पुनः, तो ये जो सिंबल है ये ICDP स्विच का सिंबल है, प्रतीक है। तो परीक्षाओं में
ये सिंबल भी पूछ देता है कि ये सिंबल किस स्विच का है या किसका है सिंबल, या बनाने के लिए देता है कि फलां जो है चीज़ का सिंबल बताइए कैसा बनेगा। तो ये सिंबल सारे आपको बाकायदा नोट्स पे बना करके इनको देखना है और कई बार बिना देखे हुए बनाना है और इन्हें आप सीखें ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही हम बड़ी से मुश्किल चीज़ को भी हल कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर हम नई वीडियो के साथ और नए सिंबल्स के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।